पहला अद्भुत मिलन एक छोटे से गांव में, जहां प्राकृतिक सौंदर्य से लबालब था। वहां एक पुराने मंदिर की बात थी। मंदिर बूटे हुए थे और उनके चारों ओर अदृश्य शिवलिंग का पूजन किया जाता था। गांव के निवासियों के लिए यह स्थान पवित्र था, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी ने कभी उन लिंगों को देखा नहीं था। एक रोज जब धूप ढलने लगी और संध्या का समय आया, एक विद्यार्थी नामक लड़का राज ने नए साहस के साथ मंदिर की ओर बढ़ा। उसने सुना था कि यहाँ अद्भुत गुप्त संदेश मिलते हैं। जब राज ने मंदिर के अंदर कदम रखा तो उसने देखा कि सारे शिवलिंग चांदी के पायलों के साथ ढके हुए हैं। धूप के किरणों का प्रकाश उन पायलों पर पड़ रहा था, जिससे वे चमक रहे थे और रहस्यमय अनुभव दे रहे थे। राज की आंखों में उत्साह की आग बढ़ गई। जिसने अपने आंखों के सामने यह अद्भुत दृश्य देखा, विचलित हो गया। उसने मंदिर के अंदर एक गहरे ध्यान में रहते हुए शिवलिंग के पास आकर पूछा, भगवान, यहाँ क्या रहस्य है? कृपया मुझे इस गुप्त संदेश का अर्थ बताएं। ध्यान और श्रद्धा से भरा हुआ राज ने ध्यान किया, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। वह थोड़ी निराश होकर फिर अपने गांव की ओर रवाना हो गया। उसका मन उस गुप्त संदेश को समझने के लिए बेकाबू था। वापस गांव में राज ने अपने दोस्तों और गांव के वृद्धों से उस रहस्यमय संदेश के बारे में बात की। कुछ लोग उसे विश्वास नहीं किया और कुछ ने कहा, यह सिर्फ एक कल्पना है। लेकिन राज की आंखों में वह दृश्य अब भी बार बार आ रहा था। राज का सफर न केवल उसके आत्मा के आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ा, बल्कि उसने भी अपने गांव के लोगों को भी आत्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक किया। राज ने अपने आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लिया। वह प्राकृतिक वातावरण में ध्यान में लगाकर अपने आत्मा को विकसित किया। धीरे धीरे राज की जीवन दर्शन में एक नई धारा आई। वह समाज में आत्मिक शांति और समृद्धि के लिए प्रेरित करता था। उसके शांत और आत्मिक विचारों ने उसे समाज के साथी और राजनीतिक नेता के में एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। उसने अपने समय का बहुमूल्य उपयोग करके अपने गांवों को आत्मिक उन्नति के लिए एक स्थायी योजना बनाई। उसकी आत्मिक उन्नति के अनुभव ने उसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सुखद अनुभव बना दिया। उसने समझा कि शिवलिंग का रहस्य उसे अपने आत्मा के साथी बनाने के लिए था। राज का जीवन अब एक नई दिशा में बदल चुका था और उसने यह जीवन का नया संदेश समझ लिया था। उसकी आत्मिक उन्नति और सामाजिक सेवा की भावना ने उसे एक सच्चे आध्यात्मिक योगी बना दिया था। राज का आध्यात्मिक सफर अब भी जारी था और उसने एक और रहस्यमय अनुभव के लिए अपने मन को तैयार किया। एक दिन जब वह ध्यान की अवस्था में था, उसके मन में एक आवाज उठी, यहाँ न तो रहस्य है और न ही गुप्त संदेश, बल्कि यहाँ आत्मा का अनुभव है और वह स्वयं ही रहस्यमय है। राज का मन चंचल और प्रफुल्लित हो गया। उसने समझा कि आत्मा की खोज में उसे अपने मन की गहराई में जाना होगा। उसने ध्यान में धरती और अपने मन की अद्भुत गहराई में गुम हो गया। धीरे धीरे उसने आत्मा का अनुभव किया और वह एक नई प्राकृतिक और अद्वितीय शक्ति का अनुभव करने लगा। उसने समझा कि आत्मा ही उस अद्वितीय शक्ति का आधार है, जो हर वस्तु को उसके सच्चे स्वरूप में पहचानने में मदद करती है। राज का संचार अब अंतिम स्तर पर पहुंच चुका था। उसने समझ लिया था कि आत्मा का अनुभव करना ही उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और शांतिपूर्ण हिस्सा है। उसने समझ लिया था कि शिवलिंग का रहस्य उसे आत्मा के साथी बनाने के लिए ही था। राज अब एक सच्चे आध्यात्मिक योगी बन चुका था और उसने समझा था कि सच्चा सुख और शांति सिर्फ आत्मा के अनुभव में ही मिलता है। उसने अपने जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान, प्रेम और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। राज का अंतिम संचार उसके जीवन का एक सार्थक और गहरा अनुभव था। उसने आत्मा के साथ साथ वास्तविक धर्म का अर्थ समझ लिया था और उसने समझा कि वास्तविक सुख और शांति सिर्फ आत्मा में ही मिलता है।